इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंट्रोडक्शन नाइट्रो एल्केन का और इसका फॉर्मेशन भी देखेंगे कि नाइट्रो एल्केन के को कौन से मेथड से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग एक तो इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि नाइट्रो ग्रुप होते क्या हैं। अब देखो, जो नाइट्रो ग्रुप होते हैं बेसिकली एक टाइप के सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, उनको हम लोग कोई फंक्शनल ग्रुप कंसिडर नहीं करते। यहाँ तक कि इनकी जो प्रायोरिटी होती है वो भी हैलाइड से कम होती है। जब हम लोग IPAC नॉमेनक्लेचर में इनका प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हैं तो इनका प्रायोरिटी ऑर्डर भी क्या होता है, इससे कम होता है। ठीक है। अब अगर देखो, अगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात की जाए यहाँ पे, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है इनका। सबसे पहले तो इसको नाइट्रेशन के मेथड से बना लेते हैं हम लोग, नाइट्रेशन ऑफ एल्केन, या इसको हम लोग वेपर फेस नाइट्रेशन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो नाइट्रेशन ऑफ एल्केन हम लोग हेलोजन डेरिवेटिव्स में भी देख चुके हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट वाले जो रिएक्शंस के चैप्टर्स में भी काफ़ी बार फ्रीडल क्राफ्ट के भी नाइट्रेशन वगैरह देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखो, नाइट्रेशन की अगर बात की जाए तो बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ एन एल्केन इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 या HNO2 ले लेते हैं हम लोग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जहाँ पे दिया हुआ है टेम्परेचर 423 या फिर 698 केल्विन पे। तो ये नाइट्रेशन का प्रोडक्ट हमको शो करते हैं। अब जैसे सपोज़ करो कोई एल्केन है, इसमें HNO3 डाल दिया जाए, जो भी टेम्परेचर मेंशन किया है अगर हम लोग ऊपर लिख देते हैं, तो यहाँ पे देखो होगा क्या, सिंपल सा ये OH और NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट है। और यहाँ से हमको पता है कि एक हाइड्रोजन OH के साथ कंबाइन होकर वाटर बना देगा, प्लस जो बचा हुआ NO2 है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे ऐड हो जाएगा। तो ये हमको मिल जाता है क्या, नाइट्रो इथेन का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा नाइट्रेशन का प्रोसेस होता है और इससे हम लोग नाइट्रो एल्केन फॉर्म कर सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो कोई अगर हम लोग हाइयर एल्केन का केस देखते हैं, जैसे जहाँ पे बड़े हाइड्रोकार्बन ग्रुप आते हैं, तो देखो नाइट्रेशन वगैरह कैसे होता है इसमें। सपोज़ करो प्रोपेन लेते हैं और HNO3 का रिएक्शन करते हैं, तो ये 3 डिफरेंट काइंड के प्रोडक्ट हमको बना के दे सकते हैं। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटी होती है। अब नाइट्रेशन देखो, 3 प्रोडक्ट तो बनेंगे बट कुछ मेजर होंगे जिसमें कुछ माइनर होंगे। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि मिथाइल अलग हो जाए और इथाइल अलग होके नाइट्रोजन से कंबाइन हो जाए। दूसरी हमारे पास क्या बनती है कि एकदम एंड वाले कार्बन पे NO2 आके अटैच हो जाए। और थर्ड हमारे पास बचता है ये वाला कि मिडल वाले कार्बन पे NO2 आ जाए। अब देखो, मेजर जो प्रोडक्ट है वो तो हाईली स्टेबल प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा। तो जो थर्ड वाला हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है मिडल में, जिस पे नाइट्रोजन ऐड हो रहा है, वो क्या होगा, हाईली स्टेबल कंपाउंड होगा। ठीक है। तो पॉसिबिलिटी तो हमारे पास 3 है कि 3 टाइप के नाइट्रो एल्केन मिल जाएंगे अगर हम लोग हाइयर एल्केन से इनका रिएक्शन करते हैं तो। अब दूसरा अगर मेथड की बात की जाए तो फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को भी जब हम लोग देखो क्या बोल रहा है, सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट करते हैं, तो ये भी हमको क्या फॉर्म करके दे सकता है, नॉर्मली नाइट्रो एल्केन बना के दे सकता है। जैसे हम लोग ने देखो एल्काइल ब्रोमाइड लिया हुआ है, फिर इसके साथ अगर हम लोग AgNO2 का रिएक्शन कर दे या NaNO2 का रिएक्शन कर दे, तो हमको यहाँ से नाइट्रो एल्केन देखने को मिलेगा। ठीक है। तो सिंपल सर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फॉर्मेशन देखने को मिलता है हमको नाइट्रो एल्केन का। और भी काफ़ी सारे मेथड हैं बट ये नॉर्मली लैब में किए जाने वाले मेथड हैं जिससे इजीली नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखो, नेक्स्ट की अगर बात करूं तो अमाइन से अगर नाइट्रो एल्केन बनाना है, सपोज़ करो हमारे पास टर्शरी अमाइन है, ठीक है, और इससे अगर हमको नाइट्रो एल्केन फॉर्म करना है तो कैसे बनेगा।
तो अब देखो सिंपल सा करना क्या है, अब हमको पता है कि यहाँ पे अगर मैंने कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर लिया, तो जैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो जाएगा ऑक्सीजन से, और हमको यहाँ पे NO2 ग्रुप। अब हमको पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास बहुत सारे हैं, तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे KMnO4 है। तो अगर सपोज़ करो ये KMnO4 ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, 3 ऑक्सीजन इसने अगर प्रोड्यूस किए, तो एक ऑक्सीजन तो यहाँ से H2 मॉलिक्यूल को निकाल के वाटर फॉर्म कर देगा, और बाकी के 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल नाइट्रोजन से कंबाइन हो जाएंगे, जिसके वजह से ये टर्शरी नाइट्रो एल्केन हमको देखने को मिलता है। तो ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से भी हम लोग नाइट्रो एल्केन बना सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम ऑक्साइम, नेक्स्ट मेथड हमारे पास क्या है, ऑक्साइम से कैसे बनाया जाए। अब देखो यहाँ पे ऑक्साइम से बनाने का इसका एक हम लोग बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर मेथड है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन्स आर ऑब्टेन बाय ऑक्सीडाइजिंग एल्डोक्साइम और कीटोक्साइम विद द हेल्प ऑफ ट्राईफ्लोरोपेरॉक्सी एसिड, ठीक है। इसका मैंने यहाँ पे ये दिया हुआ है स्ट्रक्चर, ट्राईफ्लोरोपेरॉक्सी एसिड हमको दिखेगा कैसे। इसके प्रेजेंस में जब भी हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन हमको देखने को मिलेंगे। किसका ऑक्सीडेशन करना है हमको, ऑक्साइम्स का। वो ऑक्साइम तुम्हारा एल्डोक्साइम भी हो सकता है या फिर कीटो ऑक्साइम भी हो सकता है। तो एल्डोक्साइम एंड कीटो ऑक्साइम जब भी हम लोग ट्रीट करते हैं तो ये हमको प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन बना के देते हैं। अब देखो रिएक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग एक एल्डोक्साइम बना लें। तो एल्डोक्साइम हमको पता है कि कुछ ऐसे दिखेगा, यहाँ पे N और OH का कॉम्बिनेशन होता है। ये हमारा क्या है, एल्डोक्साइम। इनको पहचानने का तरीका भी मैंने कुछ लास्ट वीडियोस में बताया हुआ है कि एल्डोक्साइम कार्बन के ऊपर H है तो एल्डोक्साइम है, अगर दोनों R ग्रुप अटैच रहेंगे तो कीटोक्साइम हो जाएगा। अब देखो ये हमने जैसा कैटलिस्ट मैंने बताया था, अगर ये ऑक्सीडेशन करेगा इनके प्रेजेंस में तो एक ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, और हमको पता है कि ये ऑक्सीजन क्या करेगा। अब देखो जो प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे H एज इट इज़, ये N, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे क्या O माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा एक ऑक्सीजन जब आएगा। अब देखो यहाँ पे एक टॉटोमर्स का फॉर्म देखने को अपने को मिलता है। टॉटोमेरिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे इंटर कन्वर्टिबल फंक्शनल ग्रुप्स आ जाते हैं। तो अगर मान लो ये OH यहाँ पे हम लोग बनाते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ पे अपने आप को स्टेबल करने के लिए टॉटोमर्स शो करेंगे, और इस फेनोमेना को हम लोग टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। ये क्या होगा, हाइड्रोजन इसके पास आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो ये देखो कुछ ऐसे दिखने लगेगा हमको, यहाँ पे H, यहाँ पे भी H आ गया। अब ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और इसका डबल बॉन्ड इस वाले ऑक्सीजन पे आ जाएगा, ठीक है। तो जिसके वजह से ये अगेन एक नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन दिख रहा है। और जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे टॉटोमेरिज्म का फेनोमेना प्रोसीड हो रहा है, तो टॉटोमर से हमको ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सपोज़ करो मैंने कीटोक्साइम भी लिया होता तो यही फेनोमेना, और फाइनली हमको ये स्ट्रक्चर देखो कुछ इस तरह से देखने को मिलता था। अगर यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन कर दिया जाए सेम कैटलिस्ट यूज़ करके, तो ये फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे हम लोग R। यहाँ पे R ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे H आ जाएगा एक, और यहाँ पे O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O।